तो बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आइए जानते हैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ही आसान मेथड के साथ। कूलम्स लॉ को वेक्टर, देखो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, पर आइए अगर आप वेक्टर नहीं भी जानते हो तो मैं आपको कोशिश करता हूं ये कूलम्स लॉ समझाने की। सबसे पहले उसके लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं, और ये डायग्राम अगर हमने समझ लिया तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही आसान है। ये डायग्राम पहले समझो। तो एक बात बताओ बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है, ध्यान देना ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हमारा बच्चों, ठीक है सर, ओके। अच्छा बताओ बेटा, ये Q1 है और ये Q2 चार्ज हमने रख दिया है। अच्छा Q1 की ओरिजिन से दूरी क्या हो जाएगी? ओरिजिन से Q1 की दूरी सर R1 है, R1 पोजीशन वेक्टर होता है। Q2 की ओरिजिन से दूरी सर R2 है, ये भी पोजीशन वेक्टर है सर, ओके सर। अच्छा बच्चों बताओ, अगर ये R1 है ये R2 है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखा है? तो सर इसको हमने लिखा R21। R21 जो होता है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसकी ये डायरेक्शन है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा सर, ओके। अब ये बताओ बच्चों, अगर R21 की डायरेक्शन ये है तो R12 की डायरेक्शन ये होगी, जाहिर सी बात है ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर ये F12 क्या है बच्चों? एक बात बताओ, F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी टू जो चार्ज है, ये जो Q2 है वो वन पर फोर्स किधर लगाएगा सर? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे ना, तो Q2 Q1 को बच्चों पुश करेगा और पुश ऐसे करेगा कि ये इसको दूर भगाएगा, तो F12 की ये डायरेक्शन हो गई। अच्छा अगर F12 की ये डायरेक्शन है बच्चों तो F21 की ये डायरेक्शन होगी। F21 को कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी टू पर वन किधर फोर्स लगाएगा? वन जो है वो टू को चाहेगा पुश करना, यानी कि इस तरफ डायरेक्शन होगा। तो ये सारे डायरेक्शंस को आपने देख लिया, सारे वेक्टर को आपने समझ लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ बच्चों साफ से कि क्या मैं चाहूं तो R21 को क्या लिखूं मैं? R21 को क्या मैं लिख सकता हूं? R2 माइनस में R1 पोजीशन वेक्टर। अच्छा सर R12 को क्या लिखूं? तो R12 को लिख सकता हूं R1 माइनस में R2। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या यहां से लिख सकता हूं कि R12 जो है वेक्टर वो बराबर R21 है, लेकिन सर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सर R12 डिस्प्लेसमेंट, R21 डिस्प्लेसमेंट, भैया दोनों ये डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना। तो R21 अगर इधर है, R21 की ये डायरेक्शन है तो R12 को ऑपोजिट हो जाएगी। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? ठीक है सर, इसको ऐसे लिख लिया। अब एक चीज बताओ बच्चों, 11th क्लास में आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि किसी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि उस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और फिर इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है सर यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, तो एक ही कैप लगाना पड़ेगा। किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का बच्चों ये तरीका हुआ करता था क्लास 11th में, ठीक है सर, ओके। अब मुझे आप लोग बताओ बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूं F12 वेक्टर को F12 का मैग्नीट्यूड, F12 का मैग्नीट्यूड, भाई देखो मैग्नीट्यूड, और F12 का डायरेक्शन। बच्चों F12 का डायरेक्शन क्या होगा? जो सर R का डायरेक्शन होगा। अब R का डायरेक्शन देखो क्या है? F12 का वही डायरेक्शन है बच्चों जो R12 का, अगर R21 का ये डायरेक्शन है तो R12 का बच्चों ये डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों ये इस तरफ हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ हो जाएगी। बच्चों R21 की अगर ये डायरेक्शन है तो R12 की डायरेक्शन जो होगी वो उस तरफ होगी। बच्चों F12 और R12 दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यानी कि सर क्या मैं लिख सकता हूं? F12 की कैप की जगह मैं R12 का कैप लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, R12 का कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, चाहो तो इसको यूनिट वेक्टर लगा दो, यहां पर आप चाहो तो यूनिट वेक्टर लगा दो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12, इन द डायरेक्शन ऑफ F12। तो R12 इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं किसी वेक्टर को? यस सर। अब यहां पे चाहो तो मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर बराबर, बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अभी याद किया था आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है सर, ओके। अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे ध्यान देना है जरा इस चीज को कि ये तो सर हो गया हमारा, ये जो R है वो F12 है, तो सर R की जगह भी क्या रखना पड़ेगा? R12, और सर यहां डायरेक्शन के लिए R12 का कैप रखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों F12 को दिखा सकते हैं। क्या आप मुझे बताओगे कि F21 कैसे लिखेंगे? जरा आप लोग हेल्प करो लिखने में। बच्चों F21 लिखने का तरीका सर कुछ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 का कैप, R21 का स्क्वायर, R21 का कैप। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R21 जो है बच्चों वो बराबर होता है F21 जो है सर वो बराबर होता है F12 के, लेकिन सर ऑपोजिट क्या है सर? साइन ऑपोजिट है, क्योंकि सर डायरेक्शन बदल जाता है। क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं? यही है बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यही होता है कि आप F12 कैसे दिखाओगे, F21 कैसे दिखाओगे, F21 F12 में क्या रिलेशन है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। सबसे मेन चीज इस टॉपिक में देखा जाए तो सबसे मेन चीज ये डायग्राम है बच्चों। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके लिए, पेपर में नॉर्मली ये सीधा सीधा आ जाता है, एक्सप्रेस द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 2 नंबर का या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 12th और 11th क्लास के फिजिक्स के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।